नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला की इंडिया एंट्री के बारे में और क्या कुछ इस पूरी कहानी में बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर अगर टेस्ला इंडिया आती है तो उसकी वजह से जो भारत के जो ईवी प्लेयर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ओवरऑल कौन सी ईवी वो इंडिया में पहली बार लॉन्च करेंगे, साथ ही किन जगहों पर जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है। ये सभी बातें टेस्ला की कहानी से जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेस्ला की इंडिया एंट्री और इलॉन मस्क के मास्टर प्लान से। तो देखिए, टेस्ला अप्रैल 2025 से इंडिया में अपनी कारों को बेचना शुरू कर सकती है। स्टार्टिंग में जो टेस्ला की गीगा फैक्ट्री को लेकर के जो बातें चल रही थी वो स्टार्टिंग में गीगा फैक्ट्री नहीं बनेगी, बल्कि जर्मनी से बनी हुई कारें इंडिया में इंपोर्ट हो सकती हैं। आपको बता दें कि टेस्ला ने दिल्ली और मुंबई में पहले 2 शोरूम्स को फाइनल कर दिया है। दिल्ली में एरो सिटी को चुना गया है जहां पर टेस्ला का पहला शोरूम खुल सकता है और साथ ही मुंबई के BKC में जो है टेस्ला का एक और शोरूम वहां पर खुलता हुआ हमें नज़र आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मास्टर प्लान में कहीं ना कहीं टेस्ला जो है अपनी सबसे सस्ती ईवी के साथ भारत में एंट्री कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा चंक जो है वो सरकार को देना पड़ सकता है। इलॉन मस्क की लंबे समय से प्लानिंग थी, लेकिन पॉलिसीज़ इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं जो टेस्ला की एंट्री थी वो अब तक डिले होते जा रही थी और कहीं ना कहीं उसे पोस्टपोन किया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं टेस्ला की जो एंट्री है उसको लेकर के फाइनल जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कि अगर आखिर टेस्ला भारत में एंट्री करती है तो कौन सी कारें वो भारत में लॉन्च कर सकती है। तो देखिए, टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल Y इंडिया में लॉन्च हो सकता है। आपको बता दें कि टेस्ला 3 यानी कि मॉडल 3 जो है टेस्ला की वो उसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो करीब $44,000 की है, यानी कि करीबन 36 लाख रुपए भारतीय रुपए में। लेकिन इसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस समय पर जिसे कम करके करीब 70% किया गया है, वो भी इस टोटल अमाउंट पर कहीं ना कहीं लगती हुई नज़र आएगी। तो 36 लाख के बाद 70% का जो है इंपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पर हमें लगती हुई दिख सकती है। साथ ही टेस्ला की जो सबसे सस्ती कार है यानी कि $25,000 वाली, जिसकी जो कीमत भारत में पड़ेगी वो करीब 21.7 लाख रुपए की होगी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये गाड़ी भी भारत में महंगी पड़ सकती है। लेकिन टेस्ला का प्लान इंडिया में लोकल प्रोडक्शन शुरू करने का है। हालांकि इंडिया में लोकल प्रोडक्शन शुरू करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनकी जो प्राइजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें कटौती देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कंपनी सबसे पहले अपने ऑफिशियल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक उन्होंने कोई इस तरीके की पोस्ट नहीं की है, ना कि इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिक्लेरेशन आई है कि वो कौन से मॉडल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है कि भारतीय बाजार जो कि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है, तो वहाँ पर टेस्ला अपने लो प्राइस मॉडल्स के साथ ही यहाँ पर एंट्री कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर टेस्ला की इंडिया में एंट्री होती है तो इसकी वजह से जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये कितना बड़ा चैलेंज टेस्ला के लिए हो सकता है। तो देखिए, इंडिया में इंपोर्टेड कारों पर करीब 70 से 75% तक का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अगर टेस्ला सरकार से MOU साइन करती है तो करीब $35,000 से ऊपर की कारों पर सिर्फ और सिर्फ 15% का कस्टम ड्यूटी लगेगा। लेकिन इस छूट के लिए एक शर्त है कि कंपनी 5 साल में इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू करे। ऐसी शर्त भारत सरकार की तरफ से रखी गई है, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि अगर लोकल प्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। जो हमारे कस्टमर्स हैं जो ईवी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये गाड़ियां सस्ती उपलब्ध होंगी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की वजह से हज़ारों और लाखों की संख्या में रोजगार भी पैदा होते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही टेस्ला को सालाना 8,000 से ज़्यादा कारें नहीं बेचनी होंगी, नहीं तो ये छूट नहीं मिलेगी। ऐसा भी सरकार की तरफ से एक यहाँ पर प्रावधान हमें आता हुआ दिख रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ड्यूटी हाई होने की वजह से टेस्ला की 21 लाख वाली जो कार है वो इंडिया में 36 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी कि एक बड़ा डिफरेंस हमें US की प्राइसिंग में और भारत की रिटेल प्राइस में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर अगर टेस्ला भारत आती है तो वो अपनी जो गीगा फैक्ट्री है यानी कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा उसको भारत में किस जगह पर सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए,
टेस्ला इंडिया में $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात इस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़े कंटेंडर हैं और सरकार टेस्ला को इंसेंटिव्स देने के लिए भी तैयार है, जिसकी वजह से कंपनी लोकल प्रोडक्शन को जल्द ही शुरू कर सकती है। लोकल प्रोडक्शन से टेस्ला इंडिया में कारों की कीमत काफ़ी कम कर सकती है। अगर टेस्ला ने प्लांट सेटअप कर लिया तो इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही मीडिया खबरों में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो ट्रंप टावर है, क्योंकि हमने देखा कि इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में काफ़ी करीब दोनों आए और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ट्रंप टावर्स हैं भारत में, आपको बता दें कि 4 जगहों पर ट्रंप टावर हैं, जिसमें कि जो 2 जगह जो बड़े कंटेंडर हैं इस इन्वेस्टमेंट के वो हैं मुंबई और गुजरात। इन दोनों जगहों पर ट्रंप टावर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही पुणे में भी ट्रंप टावर मौजूद है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जो गीगा फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं पुणे में शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि पुणे में एक तो ट्रंप की मौजूदगी भी है और साथ ही साथ पुणे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। महिंद्रा का बहुत बड़ा वहाँ पर जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पर मौजूद है, साथ ही टाटा का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं टेस्ला भी ऐसी ही जगहों पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सेटअप कर सकती है, ताकि उनके जो सप्लाईज हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत उन्हें देखने को ना मिले। अब समझते हैं कि अगर इंडिया में टेस्ला के ईवीज़ का जो कस्टमर बेस है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो देखिए, इंडिया में जो ईवीज़ का मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी पेट्रोल और डीजल कारें ज़्यादा बिकती हैं। प्राइस सेंसिटिव मार्केट होने की वजह से टेस्ला के लिए एक चैलेंज तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि 25 से 30 लाख रुपए की ईवी खरीदने वाले अभी भी भारतीय बाज़ार में कम ही मौजूद हैं। और साथ ही टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले से ही भारतीय बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी अफोर्डेबल ईवीज़ ऑफर कर रही हैं। लेकिन टेस्ला के लिए एक यहाँ पर इंसेंटिव ये है कि टेस्ला की ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है, लेकिन इंडिया में इसे कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और अगर यहाँ पर इन्हें लंबे समय के लिए अगर यहाँ पे रहना है, लंबे समय तक बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी प्राइसिंग में कस्टमर्स को ट्रैक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही अगर लोकल प्रोडक्शन होता है तो टेस्ला का जो प्राइस है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनकी डिमांड भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अब समझते हैं कि आखिर टेस्ला इंडिया में कितना पैसा लगाएगी और किस सेक्टर को ये पैसा जो है उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, टेस्ला का प्लान है कि शुरुआत में इंडिया से 8,000 करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदे जाएं, जिसकी वजह से जो लोकल सप्लायर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो ऑटो सेक्टर के लिए जो काम करती है, OMCs जो हैं, कुछ कंपनियां, अगर हम लीडिंग कंपनीज़ की बात करें तो सोना कॉम्स्टर जैसी जो कंपनियां हैं उनको इसका बड़ा फ़ायदा होता हुआ मिल सकता है। साथ ही टेस्ला का EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एनर्जी सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, अगर टेस्ला भारत आती है, भारत में EV चार्जिंग इंफ्रा अभी भी अपने उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से हम इतने मास लोगों तक चार्जिंग इंफ्रा पहुंचा सकें और लोग आसानी से EV गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर टेस्ला भारत आती है तो उसे कहीं ना कहीं चार्जिंग इंफ्रा पर भी खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी सेक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ मिल सकता है। इसके अलावा लोकल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में भी टेस्ला का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यानी कि लोकली वो टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे इन दोनों ही सेक्टर्स पर अच्छा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर कंपनी इंडिया में बैटरीज़ को भी मैन्युफैक्चर करती है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हमें साबित होता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं कि अगर टेस्ला की जो कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स जो हैं टाटा, महिंद्रा और MG, तो इनमें से कौन EV वॉर जीतता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखिए, टाटा मोटर्स और महिंद्रा पहले से ही EV मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। टेस्ला का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है, जबकि जो लोकल कंपनियां हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल EVs ऑफर कर रही हैं। चार्जिंग इंफ्रा में टाटा की बढ़त है, लेकिन टेस्ला को इसे सेटअप करना होगा। टेस्ला की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, लेकिन इंडिया में सर्विस नेटवर्क डेवलप करना उनके लिए बेहद ज़रूरी होगा। इस समय पर अगर टेस्ला लोकल प्रोडक्शन शुरू करती है तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो सकता है, जिसके बाद से हमने देखा भी कि आनंद महिंद्रा की तरफ से ट्वीट किए गए
कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि अगर टेस्ला भारत में एंट्री करती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं महिंद्रा को काफ़ी ज़्यादा जो है उसका हीट झेलना पड़ेगा। तो इस पर आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट भी हमें देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जब भारत की इकॉनमी को दूसरे देशों के लिए खोला गया तो उस समय पर भी ऐसी बातें की जाती थी कि आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उस समय भी तैयार थे और हम अभी भी तैयार हैं। टेस्ला अगर आती है तो हम उससे बहुत ही बेहतर तरीके से और टफ कंपटीशन हम उन्हें अपने बाजार में देते हुए देख सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर इलॉन मस्क के लिए इंडिया में टेस्ला चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। देखिए, मस्क कई बार इंडिया में टेस्ला लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं इसमें डिले होता गया। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप से इलॉन मस्क की जो नज़दीकियां हैं उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस गए, वहाँ पर उनकी मीटिंग भी हुई इलॉन मस्क से और कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। और उसी मीटिंग के बाद से कहीं ना कहीं हमें जो टेस्ला का जो रास्ता है भारत आने का, वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि टेस्ला सरकार से टैक्स में भी छूट चाहती है, लेकिन बिना लोकल प्रोडक्शन के सरकार ये छूट देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया में इतना डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को टेस्ला को भारत में चलाना कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। साथ ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट की वजह से टेस्ला का महंगा प्राइस एक बड़ा चैलेंज इलॉन मस्क के लिए बन सकता है। अगर टेस्ला लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है तो ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी, यानी कि कस्टमर्स की। अगर देखिए टेस्ला इंडिया में एंट्री करती है तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर टेस्ला जैसा इंटरनेशनल ब्रांड अगर यहाँ पर आता है, कस्टमर्स को एक ग्लोबल ब्रांड के एडवांस ईवीज़ खरीदने का ऑप्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट शेयर उनके पास भी जाता हुआ दिखेगा। और साथ ही टेस्ला की एंट्री की वजह से जो लोकल्स प्लेयर हैं उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को काफ़ी सुधारना पड़ेगा। साथ ही ईवी चार्जिंग इंफ्रा का डेवलपमेंट तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से टेस्ला की कारें सस्ती हो सकती हैं। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग और एडवांस फीचर इंडिया के ऑटो मार्केट में नए ट्रेंड्स को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर टेस्ला इंडिया में आने की वजह से ऑटो इंडस्ट्री को इसका कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, इंडिया का ईवी मार्केट जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ग्लोबल प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स से हज़ारों नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार की ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसीज़ को सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो एक गोल है, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा लोकल ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज़ और चार्जिंग इंफ्रा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अगर टेस्ला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो इंडिया ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। यानी कि टेस्ला की इंडिया में एंट्री से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी के सामने कई चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई गई तो टेस्ला इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन का एक लीडर बन सकती है। आपकी टेस्ला के भारत एंट्री को लेकर के क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।